हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल सुपर इंडिया। मेरा नाम है राम और आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के फेज 4 की सबसे कॉमन चीज के बारे में। तो कोई बता सकता है वो क्या है? वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ, डिज्नी ने जब से फेज 4 की अनाउंसमेंट किया है तब से एक के बाद एक न्यूज आते जा रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही नहीं बल्कि काफी सारी मूवीज और सीरीज में भी नजर आएंगे, जिनमें वांडा एंड विजन सबसे पहले होने वाली है। और उसके बाद न्यूज आती है कि स्पाइडरमैन 3 में भी डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आने वाले हैं। और दिसंबर में यह भी कंफर्म हो चुका है कि लोकी सीरीज में भी डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आने वाले हैं। तो आखिर ये बात क्या है? ये इंसान इतने सारे इवेंट्स में कैसे जुड़ते चला जा रहा है और क्या ये किसी एक इवेंट या सीक्वेंस में दिखेंगे? तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम डिस्कस करेंगे और एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी मूवीज और इवेंट कैसे एक के बाद एक जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू कर सकते हैं जनवरी में स्टार्ट हुई वांडा विजन से। इस सीरीज की एक पॉसिबल स्टोरी पर हमने एक वीडियो बनाई है और अभी तक की माने तो वो काफी सही जा रही है क्योंकि वो बहुत सारे कॉमिक इवेंट से जुड़ी हुई है। तो अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। वांडा विजन सीरीज के इवेंट्स एंड गेम के प्रोबेबली 2 मंथ के बाद स्टार्ट हुए हैं और इस बात को सीरीज में भी कहा जा चुका है। और हम ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स एंड गेम के 8 मंथ बाद सेट हुए थे। और अगर आपको उसका ये सीन याद हो तो एक्सीडेंट था सर, कम ऑन, कोई तो होगा जो आपकी मदद कर सके। अच्छा, थॉर कहाँ है? वो पृथ्वी पर नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अवेलेबल नहीं है। कैप्टन मार्वल? उसका नाम भी मत लेना। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को अनअवेलेबल बताया गया था। तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अनअवेलेबल है उस टाइम? क्योंकि शायद वो वांडा की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे काफी क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस समय अनअवेलेबल क्यों थे। तो ये तो हो गया फार फ्रॉम होम के साथ कनेक्शन वांडा एंड विजन का। अब आगे के इवेंट्स के बारे में जानते हैं। तो इस सीरीज के सेकंड ट्रेलर से, और अगर आपने इस सीरीज को अभी तक देखा है तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस सीरीज के दौरान वांडा किसी न किसी के कंट्रोल में है, जो कि इस सीन में हम किसी को कहता हुआ देख सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली उस बीइंग के कंट्रोल में आकर ही वांडा ऐसा कर रही है। अब सबसे तगड़े रूमर्स ये चल रहे हैं कि इस सीरीज का मेन विलन मेफिस्टो हो सकता है, जो कि वांडा को अपने माइंड कंट्रोल में रखेगा। और इस सीरीज में बाकी सभी जैसे कि विजन वांडा की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं अपने पागलपन से बाहर आने में। अब क्योंकि वांडा अपना खुद का एक रियलम और टाउन बना चुकी है तो हो सकता है कि उस रियलिटी वेपिंग से बाहर लाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की मदद करने आए। और अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स वो सीरीज के एंड में दिखेंगे और वांडा को ठीक करने का प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगा। तो इस तरह से हम वांडा की कास्टिंग को भी जस्टिफाई कर सकते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। वही हम लोकी के ट्रेलर में भी एक सीन में मेफिस्टो का ईस्टर एग देख चुके हैं। तो अगर मेफिस्टो लोकी सीरीज का मेन विलन ना हुआ फिर भी वो किसी ना किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा। लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं अब तक के कनेक्शंस को क्लेरिफाई करना चाहूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड में वोंग स्ट्रेंज से कहता है, गुरु माँ की मौत की खबर सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। पृथ्वी की रक्षा के लिए अब महान गुरु माँ नहीं रही, हमें तैयार रहना होगा। हम तैयार हैं। और एंशिएंट वन ने भी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा था कि ऐसे कितने रहस्य हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड है, कुछ दयालु और जीवन देने वाले, दूसरे भूख और ईर्ष्या से भरे, अंधेरी जगह जहां वक्त से भी पुरानी शक्तियां इंतजार में भूखी बैठी है। यानी कि डीमंस के भी रियलम होंगे और रूल के मुताबिक टाइम जैम और 3 सैंटम अर्थ के डिफेंस थे। तो जब तक हम टाइम जैम को दोबारा स्ट्रेंज के पास ना देख ले तब तक उसका एग्जिस्टेंस श्योरली कह पाना मुश्किल है। एंशिएंट वन की मौत और थेनोस का जेम्स को खत्म कर देना कई सारे एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स को अर्थ की तरफ खींचेगा, जिनमें मेफिस्टो सबसे भयानक हो सकता है।
अब चांसेस ये हो सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग को हमारे रियलम में आने के लिए कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन की जरूरत पड़ती हो, यानी कि उस रियलम के किसी ना किसी इंसान को चुनना पड़ेगा अपने होस्ट के तौर पे। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में काइसेलियस बनना चाहता था। वो बात अलग है कि उसकी बॉडी डोरमामू की पावर्स झेलने के लिए काफी कमजोर थी। चूंकि मेफिस्टो इन्वेड करने के मकसद से आ रहा है तो वो ऑफ कोर्स इस रियलम में किसी पावरफुल बीइंग को ही चुनेगा जो उसकी पावर्स को होल्ड करने के बाद भी कोलैप्स ना हो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज तो सोर्सर सुप्रीम है, तो उसकी बॉडी को पोजेस करना सही प्लान नहीं होगा। तो उसी के बाद मेफिस्टो ढूंढेगा कोई दूसरा बीइंग जो इस काम के लायक हो, और वो होगी वांडा। और यही रीजन हो सकता है कि वांडा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब अपनी दूसरी मूवी में हो सकता है कि मेफिस्टो को रोकने के लिए स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स में जाए, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है मानिए, क्योंकि मूवी का नाम ही मल्टीवर्स से शुरू होता है। तो मेफिस्टो का पीछा करने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पॉकेट रियलम में भी चले जाएंगे, और उसके बाद वो वांडा की मदद करेंगे मेफिस्टो के कंट्रोल से बाहर आने में, क्योंकि वांडा जैसी बीइंग किसी के कंट्रोल में पड़ जाए तो वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और अगर आप वांडा विजन देख रहे हैं तो वांडा की पावर्स आप जानते हैं कि वो किस लेवल पर है। अब इस प्रोबेबिलिटी को लेके चले तो स्ट्रेंज कई सारे रियलम और पैरेलल यूनिवर्सेस में भी ट्रैवल कर सकता है, और ये भी कई चांसेस है कि वो अल्टरनेट टाइमलाइन वाले लोकी के यूनिवर्स में भी जाए। और इस पॉइंट पे लोकी सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयरेंस हो जाएगा। वही अब बात आती है स्पाइडरमैन 3 की। तो इसके लिए मैं कॉमिक की एक स्टोरी लाइन वन मोर डे का एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहूंगा। इसमें हुआ यह था कि सिविल वॉर में पीटर की खुद की रियल आइडेंटिटी के अनाउंस होने के बाद आंट मे की जान खतरे में पड़ जाती है, और आंट मे को बचाने के लिए पीटर मेफिस्टो से डील कर लेता है, सब कुछ पहले जैसा कर देने के लिए। तो ये हमें दिखा सकता है कि फार फ्रॉम होम के एंड में पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद उसके दुश्मन उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को हार्म करने में लग जाएंगे। स्पाइडरमैन का असली नाम है पीटर पार्कर। और उस वक्त मेफिस्टो पीटर को ललचा सकता है डील करने के लिए। अब क्योंकि करंटली पीटर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग विल वाला और मोरल वाला कैरेक्टर है नहीं, वो है तो एक बच्चा ही, तो वो मेफिस्टो की बात मान लेगा और मेफिस्टो सब कुछ पहले जैसा कर देगा। तब पीटर जानेगा कि ये उसका यूनिवर्स नहीं है जिसमें वो पहले था, ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें मैं आ गया हूँ और इसमें चीजें मेरे लिए सही है, पर ये दुनिया वो नहीं है जहां से मैं आया था, क्योंकि यहाँ कभी वो इवेंट हुए ही नहीं जिनमें वो प्रेजेंट था। और तब पीटर देखेगा कि इस वाले यूनिवर्स में भी एक से ज्यादा स्पाइडरमैन है और उनके विलन्स भी है, और तब पीटर का स्ट्रगल शुरू हो सकता है कि वो कैसे भी करके अपने यूनिवर्स में लौट जाए, और इसमें पीटर की मदद करने के लिए पहुंचेंगे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये एक तरीका है जो डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके प्रेजेंस को दिखा सकता है स्पाइडरमैन 3 में। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि वो नाइटमेयर वाले कॉन्सेप्ट का क्या। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नाइटमेयर वाले पॉइंट को डिस्कार्ड कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मेफिस्टो कई जगह पे फिट हो रहा है। वही लोकी के ईस्टर एग और कॉमिक की कहानी में भी मेफिस्टो है। तो ये सब मिला के एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती है मेफिस्टो की यहाँ पर होने की। और ये भी हो सकता है कि मेफिस्टो और नाइटमेयर दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाए या मिक्स्ड कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए, जैसे हेला को थॉर की बहन दिखाने का काम एमसीयू पहले ही कर चुका है। तो ऐसा दोबारा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर हम चाहेंगे कि जो भी स्टोरी बताई जाए हमें बस मजे लेने हैं, और साथ में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इवेंट्स वेल डिफाइंड हो, तो फ्यूचर के लिए सब परफेक्ट होना जरूरी है। तो ये थी एक पॉसिबल थ्योरी एंड फैक्ट्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी तैयार करती है डॉक्टर स्ट्रेंज के इन सीरीज एंड मूवीज में होने को। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।